हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बायो की जो नीट की स्ट्रैटेजी है उस पर है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे नीट के स्कोर का। तो मेरा जो बायो का स्कोर रहा वो 345 रहा। और मेरे 3 क्वेश्चंस जो है नेगेटिव रहे, इस वजह से ये स्कोर है। और जो नीट का मेरा स्कोर है वो 647 है। ठीक है। तो सबसे पहले बायो में जो है तरीका क्या है। बहुत डिफिकल्ट होता है बायो में याद रखना, यानी हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को आप याद नहीं रख सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी अपने प्रिपरेशन फेज में वो ये थी कि जब आप इतना सारा पढ़ते हो, आपको कोचिंग में भी पढ़ाया जा रहा है एक्स्ट्रा, आप एनसीईआरटी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद रहे, तो वो याद कैसे रहेगी। यानी एज इन आपको इतना सब कैसे याद रहेगा। अगर आपने एक बार याद कर लिया तो एग्जाम से पहले आपको कैसे याद रहेगा। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता था कि मान लो मैंने अभी तो याद कर लिया, कोचिंग के टेस्ट के लिए याद कर लिया, या एलन के टेस्ट के लिए याद कर लिया, या कोई और टेस्ट के लिए याद कर लिया, बट जब मेन एग्जाम होगा तब मैं उसको थोड़े टाइम में, जब मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट होंगे, तो मैं सिर्फ बायो को कैसे याद रखूंगी। तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका होना चाहिए कि मैं एक एक चीज भी याद रख पाऊं और मुझे टाइम भी कम लगे। तो अब सबसे पहले तो तरीका ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट मी, एक बार टाइम लगेगा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपका एक बार जरूर टाइम लगेगा, बट अगर आपने ऐसा किया तो लास्ट में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। मेरे नोट्स अभी मेरे पास नहीं है, मैंने किसी को दे रखे हैं, अदरवाइज मैं आपको शो कर सकती थी कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे, जिससे कि मुझे बायो का, मैं पूरी जो बायो है 11th एंड 12th विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक मैं उसे पूरा रिवाइज कर पाती थी। उसका रीजन क्या था, बहुत ही सही नोट्स थे कैसे, जैसे मैंने क्या बनाया था। कोई भी फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले उसमें मैंने क्या किया, कोई भी जैसे एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज का जो पैरा है, उस पैरा को पकड़ लो, ठीक है। उस पैरा में एक हेडिंग डाल दो आपकी, इंट्रोडक्शन करके, मान लो मैंने हेडिंग डाल दी इंट्रोडक्शन, सर्कल कर दिया। उसके बाद जितने भी उसमें पेज में जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको आपने लिख लिया, ठीक है। एक चीज याद रखना, अपनी लैंग्वेज में मत लिखना। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है, तो जो भी स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, और मेरा तो ये था कि मैं ऑलमोस्ट हर दूसरी स्टेटमेंट लिखती थी। तो मेरा तरीका क्या था कि जैसे मान लो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन आती थी। मेरे एनसीईआरटी में मैं कुछ भी स्किप नहीं करती थी अपने नोट्स बनाते हुए, तो एक एक लाइन मैं उसमें लिखती थी। बट जब अपने हाथों से बनाओगे ना, आप उस चीज को याद भी कर रहे हो, हाथों हाथ आपको याद भी हो रही है, आप लिख भी रहे हो, ठीक है, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, उसके साथ क्या कर सकते हो आप, आपने कोचिंग में उस टॉपिक को पढ़ा। इंट्रोडक्टरी क्या था, इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं, ठीक है, वो चीज इंट्रोडक्शन में है, तो आपने सर्कल कर लिया इंट्रोडक्शन। कोचिंग में ये पार्ट मुझे पढ़ाया कि भाई हाँ, ये चीज मैंने एनसीईआरटी से अलग पढ़ी कोचिंग में, तो वो मैंने इधर लिख दिया उसी कॉलम में, ठीक है। ये कोचिंग का इधर लिख दिया, इधर लिख दिया एनसीईआरटी में उस पेज पर क्या था, कंप्लीट। नेक्स्ट, अब मान लो एनिमल किंगडम है, उसके बारे में लिख रहे हैं, लाइक पॉरीफेरा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा के बारे में लिख रहे हैं, तो पॉरीफेरा लिखा, सर्कल किया, इधर सारे उसके ऐसे एरोज बना दिए, इधर सारे पॉइंट्स कौन से लिखे, जो कि हमने कोचिंग में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जो उससे हटके थी, एनसीईआरटी में नहीं थी, वो ऐड कर दिए। इधर ऐड कर दिए वो सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, कोचिंग का छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मैं क्या करती थी, 3 से 4 पेज में उस पूरे चैप्टर को जो है कन्फाइन कर देती थी। अब क्या हुआ इससे, अब मान लो कोई टेस्ट हुआ, तो कोचिंग में ये दिक्कत होती है कि हमारे जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उनमें जो है कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो आता ही है, ठीक है। कोचिंग में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा चीज जो एनसीईआरटी के बाहर की है वो भी आती थी, तो उसमें स्कोर करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसमें स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, आपने कोचिंग का भी मटेरियल उसमें ऐड कर दिया, आपने एनसीईआरटी भी मटेरियल उसमें ऐड कर दिया, अब दोनों चीजें आपके पास हैं, ठीक है। तो ना तो आपके कोचिंग में कम आएंगे, ना आप नीट के हिसाब से भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है। तो बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई कोचिंग का मटेरियल तो याद हो गया, अब
एनसीईआरटी मुझे याद ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो साथ में कैसे बैलेंस करें। तो अब एनसीईआरटी भी आपको याद रहेगी, आपको कोचिंग का मटेरियल भी याद रहेगा, तो ये बेस्ट तरीका है। मेरे पास अराउंड इतने पेजेस थे जिसमें पूरी 11th एंड 12th जो है 11th एंड 12th बायो के नोट्स थे, और ट्रस्ट मी मेरे फ्रेंड्स तक उन नोट्स को मांगा करते थे, मेरे फ्रेंड्स को भी वो बहुत पसंद थे। और इवन मेरे जो टीचर्स थे, जो हमारे जो सर थे, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, बिकॉज उसमें मेहनत लगती है बट लास्ट में वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। जब आपका नीट का एग्ज़ाम होगा ना, तो महीना भर पहले जब आपको टेंशन रहेगी बायो कैसे रिवाइज करें, तो सोचो आप उन नोट्स के थ्रू आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो रही है, आपके पूरे नोट्स रिवाइज हो रहे हैं, तो ये तरीका आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो ट्राई करना 4 पेजेस, और अगर मान लो न्यूरल जैसे चैप्टर हैं जो थोड़े बड़े हैं, तो उसमें 5-6 पेजेस में पूरा निपट जाना चाहिए, ठीक है। तो एक सर्कल बनाओ, उसमें टॉपिक लिखो, एक वो जो व्हाइट शीट वाले पेजेस आते हैं वो लो, सर्कल बनाओ, टॉपिक लिखा, एरो बनाए, इधर अपने कोचिंग के, इधर अपने जो है एनसीईआरटी के, लाइन बाय लाइन आप उन एरो में मेंशन कर लो। इजी भी रहता है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में रहेगा, तो आपके लिए याद करना भी बहुत इजी हो जाएगा। अब इस तरह से हर एक चैप्टर आपने कवर किया। ये कब करना है, आज मान लो कोई टॉपिक मैंने कोचिंग में पढ़ा, ठीक है, तो वही टॉपिक का मैंने ऐसा बना दिया, फिर मैंने कुछ और पढ़ा तो उसका बनाते गए। इस तरह से जब कोचिंग में चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका भी वो नोट्स भी कंप्लीट होंगे, आपको चैप्टर भी याद होगा, और आपने आगे की प्रिपरेशन भी कर दी। यानी आपको नीट की प्रिपरेशन हो चुकी है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा कि शॉर्ट नोट्स में बाकी चीज़ें एडिड भी नहीं है, आपको एनसीईआरटी भी याद हो रही है, आपको कोचिंग के नोट्स भी याद हो रहे हैं, और साथ साथ में आपके नोट्स भी बन रहे हैं। तो एक तो ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में कोई भी एक बुक ले लो, उससे अपने क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे, कौन सी बुक लगा सकते हो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ करी थी। फिंगर टिप्स में क्या है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं। एलन का कोई मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, सीएलसी का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ये मॉड्यूल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मॉड्यूल नहीं, ज़्यादा थ्योरी पे आप फोकस कीजिए, एनसीईआरटी ज़्यादा कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है वो क्वेश्चंस मिले थे, जितनी अच्छी एनसीईआरटी उतना अच्छा स्कोर रहेगा नीट में, ये बात ना भूलें, ठीक है। एनसीईआरटी मेन है बायो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं, डायग्राम्स को भी आप नेगलेक्ट नहीं करें। सबसे पहले आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो तरीका बताया उसी तरह से नोट्स बनाओगे, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं अपने, कोई भी एक बुक लेके, कोई भी आपकी मर्जी है, एलन का मॉड्यूल ले लो, फिंगर टिप्स ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड है वो आपको बार बार पीरियोडिक उसका रिवीजन करना है, ताकि आप नहीं भूलें, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है, आपको भूल सकते हो आप आराम से, तो बार बार रिवीजन करें। जितनी ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना फायदा है बायो में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और उसके अलावा आप याद करने के लिए जैसे रेस्पिरेशन वगैरह, ये जो प्लांट फिजियो वाले जो चैप्टर हैं उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ट्रिक्स भी मिलेगी। जैसे हमें जो रेस्पिरेशन की सिट्रिक एसिड साइकिल थी उसके ट्रिक्स बताए थे, ओसी मासी फसी ऐसे करके हमने जो ट्रिक बनाई थी, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमने यूज़ करी थी, शॉर्टली याद रख सकते हो आप ऐसे। तो वो आप या तो टीचर बता देंगे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके, जहाँ दिक्कत आ रही है आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से जितना रिवीजन प्लांट फिजियो में रिवीजन ज़्यादा करोगे ज़्यादा याद रहेगा, नेगलेक्ट नहीं करना है। प्लांट फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी टॉपिक बहुत अच्छा है। एक चीज़ 12th में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं इकोलॉजी बहुत नेगलेक्ट करते हैं, इकोलॉजी ऐसा चैप्टर है नहीं जो आप नेगलेक्ट कर सको, प्लीज़ उसको नेगलेक्ट नहीं करें, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग जो है टॉपिक है, प्लीज़ उसे ज़रूर करें। इकोलॉजी मैटर करती है, उसकी ज़्यादा तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, इकोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी इकोलॉजी में आप लेके चलें, ठीक है, इकोलॉजी में थोड़ा ऊपर का पढ़ना ज़रूरी है। और बाकी रिप्रोडक्शन यूनिट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स भी हैं 12th में, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। वहाँ माइक्रोब्स जैसे जो टॉपिक है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, तो उन्हें भी नेगलेक्ट नहीं करें।
एक बार माइक्रोब्स के जो है कोई नीट के कोई भी एक कोई पेपर था, उसमें कुछ अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन आ गए थे। तो अनएक्सपेक्टेड था कि इतने क्वेश्चन एक चैप्टर से आ गए, तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए किसी भी चैप्टर को बायो में नेगलेक्ट नहीं करें, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी अच्छे से करें। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। तो मेन तो ये है कि जो नोट्स बनाने का तरीका है वो मैटर करता है। आपका नोट्स बनाने का तरीका जो बताया है उससे ज़रूर फॉलो करें। आप वैसे करोगे तो आपको एक एक चीज़ याद रहेगी लास्ट तक, और रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़, टाइम कंज्यूमिंग है, बीच में लगेगा कभी कभी कि क्या वेस्ट है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हम शॉर्टली कर सकते हैं, बट करो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने किया था, मुझे तो बहुत हेल्प मिली। मेरा जो स्कोर है उसमें बहुत ही सही स्कोर रहा मेरा, इस वजह से। और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो मेरे नोट्स को जाता है, जो मेरे टीचर्स हैं उनको जाता है। उनके सजेशंस थे कि इस तरह से किया जाए, तो मैंने किया था, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये तरीका है बायो को रिवाइज करने का। और एनसीईआरटी ज़रूर करनी है, डायग्राम्स भी नहीं भूलने हैं, और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो कम से कम अराउंड ट्राई करें कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन करें आप। ठीक है, और कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन ज़रूर लगाएं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में। 500 टू 600 क्वेश्चंस आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में। ठीक है, तो ये तरीका है। तो गुड लक फॉर नीट, एंड होप कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें नीट में, और आप अपने सब जो है अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। थैंक यू।